घायल पटवारी से जयराम ठाकुर मिलने पहुंचे तो कानून व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर वार भी किया गया। कांग्रेस नेता सत्ता के नशे में चूर हैं, जयराम ठाकुर के द्वारा ये बयान दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, तो कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग जो है वह भी जयराम ठाकुर के द्वारा की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा के तहत मामला जो है वो दर्ज किया जाना चाहिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर भी जयराम ठाकुर के द्वारा वार किया गया। तो कुल्लू में पिटाई का मामला जो है वो तुल पकड़ रहा है, जहां जयराम ठाकुर जो है जख्मी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो घायल पटवारी से मिलने के लिए जयराम ठाकुर पहुंचे और इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर वार जो है वह भी उनके द्वारा किया गया। तो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा के तहत इस पर मामला जो है वो दर्ज होना चाहिए, आरोपी के खिलाफ केस जो है वो दर्ज करवाना चाहिए। तो कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं, जयराम ठाकुर के द्वारा ये बयान दिया गया। अब एफआईआर दर्ज की गई है कि नहीं की गई है? अगर दर्ज की गई है तो सेक्शन क्या लगाए गए हैं उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रयास की इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है? ये गंभीर है अपने आप में, और ऐसे में निश्चित रूप से हमारा तो ये मानना है कि अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन इस पर जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, लगनी चाहिए। इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि सिर पे चोटें लगी, और जिस प्रकार से बताया कि जो शटरिंग के वहाँ पर जो लकड़ियाँ पड़ी थी उनसे पिटाई की, उनसे मारपीट की, और उसके बाद और भाग करके वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, उसके बाद गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की और उसके बाद फिर धमकी दी गई। वो तो बता रहे हैं कि भाई वहाँ से कुछ और भी हथियार लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे कैसे जिंदगी बच गई। और जिंदगी अगर बची है तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी सूरत में निश्चित रूप से जो कार्रवाई बनती है उस व्यक्ति के खिलाफ, जो कौन कौन लोग थे उन सब के खिलाफ आज ही कार्रवाई होनी चाहिए। घायल पटवारी से जयराम ठाकुर मिलने पहुंचे तो कानून व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर वार भी किया गया। कांग्रेस नेता सत्ता के नशे में चूर हैं, जयराम ठाकुर के द्वारा ये बयान दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, तो कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग जो है वह भी जयराम ठाकुर के द्वारा की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा के तहत मामला जो है वो दर्ज किया जाना चाहिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर भी जयराम ठाकुर के द्वारा वार किया गया। तो कुल्लू में पिटाई का मामला जो है वो तुल पकड़ रहा है, जहां जयराम ठाकुर जो है जख्मी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो घायल पटवारी से मिलने के लिए जयराम ठाकुर पहुंचे और इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर वार जो है वह भी उनके द्वारा किया गया। तो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा के तहत इस पर मामला जो है वो दर्ज होना चाहिए, आरोपी के खिलाफ केस जो है वो दर्ज करवाना चाहिए। तो कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं, जयराम ठाकुर के द्वारा ये बयान दिया गया। अब एफआईआर दर्ज की गई है कि नहीं की गई है? अगर दर्ज की गई है तो सेक्शन क्या लगाए गए हैं उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रयास की इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है? ये गंभीर है अपने आप में, और ऐसे में निश्चित रूप से हमारा तो ये मानना है कि अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन इस पर जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, लगनी चाहिए। इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि सिर पे चोटें लगी, और जिस प्रकार से बताया कि जो शटरिंग के वहाँ पर जो लकड़ियाँ पड़ी थी उनसे पिटाई की, उनसे मारपीट की, और उसके बाद और भाग करके वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, उसके बाद गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की और उसके बाद फिर धमकी दी गई। वो तो बता रहे हैं कि भाई वहाँ से कुछ और भी हथियार लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे कैसे जिंदगी बच गई। और जिंदगी अगर बची है तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी सूरत में निश्चित रूप से
जो कार्रवाई बनती है उस व्यक्ति के खिलाफ जो कौन कौन लोग थे उन सब के खिलाफ आज ही कार्रवाई होनी चाहिए।